ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी से विनती है, कहानी को श्रद्धा भाव से पूर्ण सुने, कथा को अधूरा मत छोड़े, इससे भगवान भोलेनाथ का अनादर होगा। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनके जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा थी। वह एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करते थे तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाया कर वह गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला लूंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रही है वह तो सभी भगवान की ही देन है, और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल कर दान करें तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे और दान करेंगे तो भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करते रहेंगे। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है, खाने पीने के लिए सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा समय खाना निकालकर भगवान को भोग लगाकर गौमाता को खिलाया करो, इससे हमें भगवान सद्बुद्धि देगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह जिंदगी में चाहे कैसा भी वक्त हो, भगवान की पूजा अर्चना हमें सच्चे मन से करनी चाहिए। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। स्पिरिचुअल मोटिवेशन टीवी इनकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।